हेलो एवरीवन, वेलकम टू शांभवी क्लासेस। एसएससी स्टेनोग्राफर की सीरीज में हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और इन पीवाईक्यूज में हमने दिसंबर 2020 का एक सेट उठाया था लास्ट ईयर का, और उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम कई सारे जीएस के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है हमारा इस सीरीज का। अगर आपने पार्ट 1 वॉच नहीं किया है तो प्लीज वॉच दैट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ समथिंग दैट लीड्स टू क्वासियोरकर। एक क्वासियोरकर डिसीज होती है जिसमें मसल लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मसल लॉस होता है मेनली क्वासियोरकर डिसीज में। तो आपने देखा होगा कई सारे बच्चे होते हैं इनका पेट बहुत निकला होता है और बॉडी में मसल्स का जो कंटेंट है बहुत कम मिलता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास में: आयोडीन, आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। तो बाकी देख लेते हैं हम, बाकी जो एलिमेंट्स हैं या जो कंटेंट है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है उनसे कौन कौन सी डिजीज होती है अगर वो हमें सफिशिएंट ना मिले। तो आयोडीन की अगर डिफिशियंसी होती है तो थायराइड का इन्लार्जमेंट हो जाता है, जिसे ग्वाइटर बोलते हैं, हिंदी में इसको घेंघा बोलते हैं। और आयरन की डिफिशियंसी होती है तो अनीमिया डिजीज होती है। अनीमिया में क्या होता है, हमारी जो रेड ब्लड कैप्सूल्स होती है उनमें डिफिशियंसी हो जाती है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आयरन जो है हीमोग्लोबिन में होता है, तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आरबीसीज जो है वो रेड ब्लड कैप्सूल्स होती हैं, तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का जो कलर होता है लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो आरबीसीज भी डिक्रीज करेंगे। अगेन कैल्शियम की डिफिशियंसी होने पे जो डिजीज होती है वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, हड्डियां जो होती है ना आपकी, बोन्स जो होती हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, तो बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं। ऑस्टियोमलेसिया एक डिसीज होती है, इसमें भी क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। कई बार इसको बोलते हैं कि ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन डी, मैंने इसको यहाँ क्यों लिखा है क्योंकि विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। कैल्शियम सी इसका होता है केमिकल में, शॉर्ट में लिखते हैं इसको। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा सफिशिएंट क्वांटिटी में तो क्या होगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बॉडी, तो ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है। प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वासियोरकर होता है। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक किस सेंस में कि ये मसल्स को बिल्ड करता है। तो आपने देखा होगा जो भी जिम बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे उनकी जो मसल्स है वो काफी ग्रो करें। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्या होता है, क्वासियोरकर डिसीज। Our second question is which of the following is not a UNESCO World Heritage Site? इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है? तो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। अजंता केव्स बहुत पहले से है। सुंदरबन नेशनल पार्क ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की। गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज गेटवे ऑफ इंडिया। आप बता दीजिए इनमें से ये कौन सारी की जो सारी साइट्स हैं कहाँ कहाँ पे है? सुंदरबन तो है, ये डेल्टा है। डेल्टा कौन बनाता है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलके। तो एक बहुत बड़ा एक डेल्टा बनता है जो बांग्लादेश और इंडिया शेयर करते हैं। ये बहुत बड़ी एक, जब ये थ्रेट है ये, तो इस वजह से नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि ये इकोसिस्टम को थ्रेट है एक्चुअली। अभी जो इसमें बहुत सारी एक्सेसिव माइनिंग हुई है या जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिस्टर्बेंस हुए, तो ये अभी नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड है। अजंता केव्स एंड रेड फोर्ट। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पे? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द वाइल्ड जायंट पांडास, ये कहाँ पाए जाते हैं? ओके, वाइल्ड जायंट पांडास कहाँ पाए जाते हैं? तो ये चार ऑप्शन है आपके पास: इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड चाइना। इनकी कैपिटल आपको पता है? इंडोनेशिया की जकार्ता है। ये ट्राई कर रहे हैं इसको शिफ्ट करने के लिए। जापान की टोक्यो, सिंगापुर के सिंगापुर सिटी एंड चाइना की बीजिंग। तो आप देखेंगे कई बार ना कंट्रीज को रेफर करते हैं कई बार उनकी कैपिटल से, जैसे कि कभी स्पीच वगैरह दी जाती है यूनाइटेड नेशंस वगैरह में, तो दिल्ली हैज स्पोकन अबाउट दिस। तो अगर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट जा रहा है तो दे से दैट दिल्ली है, तो बीजिंग हैज ऑब्जेक्टेड ऑन दिस स्टेटमेंट, ऐसे करके। तो चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग है। अगर आपने और देखा होगा कि जैसे क्रिकेट मैचेस वगैरह होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम को कि देखा कैंगारूज हैज बीन डिफीटेड। ओके, वैसे ही न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को कीवीज बोल देते हैं ऐसे। वैसे ही जो रेड जायंट पांडास है ये चाइना का नेशनल एनिमल है।
ये चाइना में पाए जाते हैं और ये चाइना का नेशनल एनिमल है। ये देखिए एक जायंट पांडा है, ये रेड पांडास दूसरे होते हैं वो साइज में काफी छोटे होते हैं, ये जायंट पांडा है, इसका साइज काफी बड़ा होता है और ये चाइना का नेशनल एनिमल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ये रटने वाला क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज 2, दैट इज एक्स, यानी कि 10th पार्ट जो है वो डील करता है ट्राइबल एरियाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेदा इज अ कम्युनिटी फ्रॉम, वेदा जो कम्युनिटी है वो श्रीलंका से बिलोंग करती है। ये एक और जो ओरिजिनल कम्युनिटी थी वो वेदा थी इसकी, जैसे इंडिया की जो ओरिजिनल कम्युनिटी उसको मानते हैं आर्यन कम्युनिटी है, या जो भी डिफरेंसेस हैं हिस्ट्री में हिस्टोरियंस के बीच में, तो श्रीलंका की जो वेदा कम्युनिटी है ये बाद में सिंहला कम्युनिटी के साथ में मिक्स हो गई। तो अभी ये अपनी ओरिजिनल जो लैंग्वेज है उसको नहीं बोलते हैं, अभी जो प्रीडोमिनेंट वहाँ की कम्युनिटी है दैट इज सिंहला कम्युनिटी। आप एक बार सारे के सारे कैपिटल्स याद रख लीजिएगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन भी था जिसमें हमने डिस्कस किया था इंडोनेशिया जकार्ता, जापान टोक्यो, सिंगापुर सिंगापुर सिटी एंड चाइना के बीजिंग, वैसे यहाँ पे भी म्यांमार की नेपाचो, श्रीलंका की कोलंबो, भूटान की थिम्पू एंड नेपाल की काठमांडू। ओके, तो कैपिटल्स आप याद कर लीजिएगा। सो बिकमिंग इज अ बुक दैट इज ऑथर्ड बाई, बिकमिंग जो बुक है उसको किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है आपके पास में, बराक ओबामा, ओपरा विनफ्रे, डोनाल्ड ट्रंप एंड मिशेल ओबामा। तो करेक्ट आंसर इसका है मिशेल ओबामा। बुक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वैसे ही आप जो फेमस लोग हैं उनकी बुक्स अगर कुछ रिलीज होती हैं आपके उस ईयर में, करंट ईयर में, तो आप उसको याद कर लीजिए। नॉर्मली क्या होता है एसएससी के एग्जाम्स में, एक साल की जो पास्ट 1 ईयर होता है ना, लास्ट 1 ईयर, उसकी करंट अफेयर्स पूछी जाती है। तो उसमें अगर कोई बुक पब्लिश हुई है या कोई अपॉइंटमेंट हुआ है तो आप उसको याद रखिए, बिकॉज उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। Then which of the following was the capital of वत्सा किंगडम? वत्सा किंगडम की कौन सी कैपिटल थी? कौसाम्बी कैपिटल जो थी वो वत्सा किंगडम की थी। ओके, पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम था। अयोध्या मिथोलॉजिकल टाइम से ही बहुत ज्यादा फेमस है, उज्जैनी भी सेम मिथोलॉजिकल टाइम से काफी फेमस है। तो कौशाम्बी जो थी वो कैपिटल थी वत्सा किंगडम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनवरी 2020 हु among the following former solicitor general of India was appointed as Queen's Counsel for the courts of England and Wales? तो ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में पूछा गया है, ये अपॉइंटमेंट क्योंकि इनका होना था। तो हरीश साल्वे जी हैं, ये सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं इंडिया के, और इन्होंने कई सारे हमारे केसेस भी लड़े, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है इसका हेड ऑफिस? द हेग में। द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में। तो एक सॉलिसिटर जनरल है इंडिया की साइड से, कई सारे केसेस, बहुत ही जाने माने लॉयर है जो सॉलिसिटर जनरल बन गए थे बाद में, स्टार्टिंग में लॉयर होते हैं। तो हरीश साल्वे जी, उनको क्वींस काउंसिल फॉर द कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स अपॉइंट किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गो फॉर द मेन एंड द कीरा फॉर वुमेन आर ट्रेडिशनल अटायर वॉर्न इन, कौन सी कंट्री में ये गो और कीरा ये अटायर पहनी जाती हैं? द करेक्ट आंसर इज भूटान, भूटान में ये दोनों अटायर पहनी जाती हैं। ओके, which part of the Indian Constitution deals with finance, property, contracts and suits? तो ये 12th पार्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है इन सारे क्वेश्चंस में। ये जो फिनेंस क्वेश्चन में पूछे गए जो पार्ट्स हैं, फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, तो 12th पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है जो डील करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये कौन सा पार्ट क्या डील करता है एक बार इसके नोट्स बना लीजिए। अगर